11th के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है ना, फिर कह रहा हूं मैं 11th के लिए बढ़िया चीज, और वो है स्लोप। 11th के लिए जो तुम्हारे लिए सबसे मेन चीज अब काम आएगी वो है स्लोप। सो व्हाट इज स्लोप? अब स्लोप हम किसे कहेंगे? तो स्लोप समझने से पहले आपको एंगल समझना होगा ना। अभी मैंने कहा ना, कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वो हो सकता है इसको जानते हो, वो रट लिया हो उन्होंने। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल देशी तरीके से। और स्लोप क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल, स्पर्श रेखा भी, सॉरी ढाल ही कहते हैं वैसे तो। स्लोप का एक्चुअल हिंदी वर्जन और क्या होगा बेटा, मुझे नहीं पता। झुकाव, ढलान होगा, ढलान। झुकाव, हाँ ढाल, वही मतलब है, ढाल, ढलान, झुकाव, यही होता है ना। और कोई अर्थ होता होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने, जैसे झुकाव कह सकते हैं, कितना झुकाव है, कितना ढलान है, कितना ढाल है, ये सब हिंदी में आ जाता है। ठीक है बेटा? तो वास्तव में ये स्लोप जो है वो क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको लाइन का एंगल समझना पड़ेगा। ये ग्राफ है, मैं दो लाइन बनाता हूं, एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे है, ये दो लाइन है। एक बार को इस लाइन को मैं कह देता हूं 1 लाइन, इसको कह देता हूं 2 लाइन, मान लो। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये जो 1 लाइन है, ये इस एक्स एक्सिस पर, हम बात करेंगे स्पेशली एक्स एक्सिस की, कितने एंगल बना रही है? 2 एंगल सर। वैसे तो 4 हैं, पर 2 मान लेते हैं। यूं कहोगे जी 4 कैसे हो गए, कहोगे नहीं? अरे खास है। और फिर समझ लो, अगर आपने जमीन से जुड़ी हुई जानकारी याद कर ली बेटा, इसमें बहुत आनंद आता है। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर होता है। तो जैसा मैं बता रहा था, ये लाइन 4 एंगल बनाती है, लेकिन चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी इसके सामने वाला ये इक्वल और इसके सामने वाला ये इक्वल, इसलिए हम 2 ही एंगल बात करेंगे और वो ऊपर के एंगलों की बात करेंगे। इन 2 एंगलों में क्या खास बात है, कौन बच्चा बता सकता है? ये 180 डिग्री की है। इनका सम 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक है। अब इन्हीं को, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो आपको समझने की जरूरत है, इन्हीं को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा खूब। सप्लीमेंट्री तो होते ही एंगल, लेकिन इन्हीं को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ध्यान आ गया होगा सभी बच्चों को, है ना? इसको जी लीनियर पेयर भी कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें अगर आप देखें, चूंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है। इधर आप देखें इस वाले में, तो यहां भी 2 एंगल बन रहे हैं, और 2 एंगल में पहले वाला एंगल ऑब्ट्यूस है, बाद वाला एक्यूट है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, मेन चीज वो है समझने की। अगर आपने वहां समझ लिया पर दोनों एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है, हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, इन्हीं दोनों की तो अलग होगी, तभी तो है। ये तो अपोजिट तो इक्वल हो गए ना? ये सर वो अपोजिट। हाँ विशाल, तो उसकी अलग बात है। ये तो 2 अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मान लो जैसे ये है 90 डिग्री बना रहा है बाई एक्सिस, इसने भी तो 2 एंगल बनाए। हाँ, तो क्या ये दोनों अलग अलग है? इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा अलग होंगे। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जो मेन समझने की जरूरत है कि अब इसमें से कौन सा एंगल हम लें इस लाइन के लिए। तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से जो एंगल पहले बन रहा है वो एंगल हमारा इंक्लिनेशन। एक बार शब्द ध्यान कर लो और बोलना एक आध बच्चा, इंक्लिनेशन। मैं आपको इंक्लिनेशन लिख देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लिनेशन। हाँ हाँ हाँ, NATION, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कहलाता है। कब कहलाएगा ये ध्यान कर लो, कौन सा एंगल इंक्लिनेशन कहलाएगा, ये आपको बहुत विशेष तौर पर समझने की जरूरत है। जो एंगल एक्स एक्सिस से, एक सेकेंड, हाँ, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा होगा, लाइन में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन। आप लोगों ने जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है उन्हें पता है पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो ये जो एंगल है जो 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सर हाँ बोल। सर इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल सीधा, यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो उसका लिए नया शब्द दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, उसको कहा गया इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन का एंगल से एंगल, एक्स एक्सिस से एंगल, किसी भी लाइन का झुकाव नहीं कहते बेटा, फिर गड़बड़ कर दोगे। इसको झुकाव नहीं कहना, है ना? नहीं समझ आ रहा सर। बहुत आसान है, एंगल बहुत आसान है। सुनो ध्यान से, एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का कोई, अब जैसे देखो 3 लाइन है इस समय, 1, 2 और ये तीसरी मैं मान लेता हूं ये 90 डिग्री वाली, यानी जो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल इस लाइन का बन रहा है वो इस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। सिंपल, और कुछ नहीं सोचना। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बने वो कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। लेकिन झुकाव किसे कहेंगे, यानी स्लोप किसे कहेंगे, यहां पर वो समझने की जरूरत है। झुकाव के लिए मान लो ये एंगल थीटा है, मैं एक मान लेते हैं इसको, तो इस एंगल में, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ा हुआ है, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, रेशो पढ़ा है टेंजेंट, आपको ध्यान है क्या? टेंजेंट ध्यान है? आपने टेंजेंट पढ़ा था? हाँ, तो इस एंगल का टेंजेंट यानी इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट है ना, वो कहलाता है स्लोप। अर्थात स्लोप हो गया किसी भी इंक्लिनेशन का कि ये टेंजेंट की वैल्यू किसी भी एंगल की, और एंगल कौन सा? जो उस लाइन का एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा हो उस एंगल का। अब जैसे एक छोटी सी चीज समझते हैं कि ये कोई लाइन है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब जरा बताओ मुझे, अगर ये है तो इंक्लिनेशन इस लाइन का तो होगा 30 डिग्री। फिर से समझ लेना, ये दो चीजें ना बड़ी कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, इसलिए मैंने ध्यान से फिर से ले रहा हूं। इस लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब है इस लाइन का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस और टू क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना? लेकिन स्लोप होगा tan 30। स्लोप क्या होगा? tan 30। क्लियर हो गया बेटा? ये इंक्लिनेशन और स्लोप में दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? एंगल इंक्लिनेशन और एंगल के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप कहलाएगी। अगर हम इसी में बात करें, मान लो वाई एक्सिस का निकालना है मुझे स्लोप, तो क्या होगा? वाई एक्सिस कितना एंगल बना रही है? इन्फिनिटी होगा। नॉट डिफाइन लिखना बेटा, इन्फिनिटी नहीं कहना, इसमें कहना नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। सर स्लोप भी नहीं है बेटा? सर स्लोप नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, स्लोप तो होगा बेटा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है ना। अगर एंगल है तो स्लोप तो होगा। सर कांस्टेंट स्लोप होगा। मैं वही बता रहा हूं, स्लोप तो इसलिए होगा क्योंकि एंगल और लाइन है, और जब लाइन है तो स्लोप होगा। पर यहां पर हम जो स्लोप की बात करेंगे, अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी एक और कंफ्यूजन होता है। आप लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है नॉट डिफाइंड, यानी 10th क्लास में, आप लोगों ने 1090 को नॉट डिफाइंड तो लिख दिया है ना? देखो शेयरिंग हो गई होगी दोबारा? यस सर। बेटा 1090 जो अभी एक बच्चे ने भी पूछा और एक बेटिया ने भी पूछा, इसे समझ लो बहुत ध्यान से, आगे बहुत काम आने वाला है ये। अभी तक आप नॉट डिफाइंड या ऐसा लिखते रहे, लेकिन एक्चुअली में अब जो हम लिखेंगे स्लोप, वो लिखेंगे 1/0 ये लिखेंगे। यानी स्लोप तो होता है और उस स्लोप की वैल्यू होगी 1/0। ये ध्यान में रखना। फिर से बोलता हूं, 1090 स्लोप ऐसा नहीं कहते कि जी होता ही नहीं है। यहां तक कि आप और आ जाओ, मान लो एक्स एक्सिस का एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है जो एक्स एक्सिस के ही ऊपर है। फिर से बोल रहा हूं, कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ही है, तब एंगल कितना होगा? सर 180। 180। नहीं बेटा,
0 डिग्री सर। 0 डिग्री। मैंने पहले बताया शुरुआत का एंगल लेते हैं, बाद अब जैसे यहां 30 है लेकिन दूसरा एंगल 150 भी है भाई, दूसरा एंगल तो 150 भी तो है। यस सर। तो आपको तो शुरू वाला एंगल देखना होता है ना, यस सर। हाँ, बाद वाला नहीं देखना, क्योंकि इसी के ऊपर है तो एक्स एक्सिस से पहला एंगल तो 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसका स्लोप होगा tan 0। अब आप कह सकते हो सर tan 180 भी तो वही वैल्यू होती है, वो अलग बात है ना, लेकिन हमें बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, पहला एंगल देखना है, शुरुआत वाला एंगल देखना है, बाद वाला नहीं देखना। तो tan 0, तो यहां पर भी स्लोप होगा, तो स्लोप की वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 समझ करके ये मत कह देना कभी भी कि जी स्लोप नहीं होगा, या नॉट डिफाइन समझ करके कभी भी ये शब्द मत लेना कि स्लोप नहीं होगा, स्लोप तो होगा, है ना। फर्क कितना है, y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1/0, और जो x एक्सिस का x एक्सिस से स्लोप है वो 0 होगा। ये बिल्कुल क्लियर है क्या हर बच्चे को? यस सर। यस सर सर। मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो बेटा। सर जो स्लोप होता है तो वो जैसे कि कोई एंगल 30 डिग्री है अगर, तो उसका स्लोप tan 30 होगा कि उसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू स्लोप होगी? एक ही बात है ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, आप हम यो कहें √4 या वैल्यू 2, एक ही बात हुई कि नहीं हुई? जी सर। अगर तेरा रोल नंबर कितना है क्लास में? सर 32। 32। मान लो कौन से सेक्शन में? सर सेक्शन ए सेक्शन का 32 बच्चा इंटेलिजेंट है, या हम ये कहें कि जी वो इंटेलिजेंट, तुम कहो जी दो तो अलग अलग हैं, जी। ये दो अलग अलग होंगे क्या? नो सर। समझ गया बेटा? जी सर। जी सर। अब मैं आगे एक और चीज बता रहा हूं, तुमने एक बहुत अच्छी चीज पूछी है लेकिन मैं उसको आगे आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्लोप होगा, इसे ध्यान से समझ लेना, स्लोप जो है वो एक तो एंगल का टेंजेंट होता है और इसी का एक सिंबल होता है, और वो होता है m। ध्यान करना, हम स्लोप शब्द भी जरूरी नहीं है पूरा लें, इसका शॉर्ट में हम इसका सिंबल मानते हैं m, और m की वैल्यू होती है tan थीटा। समझ गए क्या? कैपिटल एम है बेटा? सर, कैपिटल एम स्मॉल नहीं एम। नहीं स्मॉल। हालांकि इसमें सुनो, इसमें कैपिटल और स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम वैसे बेसिकली इसमें स्मॉल m यूज करते हैं, है ना? ओके सर। हाँ, स्मॉल m लेते हैं, बट और हाँ अगर कैपिटल भी लिख दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिखना स्मॉल ही। तो m की वैल्यू यानी स्लोप m सिंबल हो गया, वैल्यू हो गई tan थीटा। अब अगर इसी में अगर हमने tan 90 कह दिया है तो उसकी वैल्यू हो गई